ओम शांति। 29 नवंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, दुनिया में भल और किसी का डर नहीं रखो, लेकिन इस बाप का डर ज़रूर रखो। डर रखना माना पाप कर्मों से बचे रहना। तो बाबा क्या समझा रहे हैं कि दुनिया में और किसी का डर हमें नहीं रखना है, क्योंकि उसमें तो बाप हमारा साथी है, तो हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, बाप से भी डर रखना ज़रूरी है, क्योंकि बाबा कहते नहीं तो पाप कर्म होते रहेंगे। तो बाप का डर होगा कि बाप का साथी धर्मराज है और जो कर्म मैं करूँगा वो रिकॉर्ड हो रहा है, उसका फल अविनाशी है, जैसे मेरा हर कर्म अविनाशी है। प्रश्न है, बाबा हर एक बच्चे को अपनी जांच करने, चार्ट रखने की श्रीमत क्यों देते हैं? बाबा समझाते, क्योंकि ईश्वरीय कायदे बड़े कड़े हैं। अगर ब्राह्मण बनकर छोटी मोटी भूलें होती तो बहुत कड़ी सज़ा खानी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते अपनी जांच रखो। अगर कोई भी पुराना हिसाब किताब रह गया तो मानी और मौचरा खाना पड़ेगा। अब कयामत का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए अपने सब हिसाब किताब योग बल से चुकतुक करो। बाबा कहते ब्राह्मण बनने के बाद यदि छोटी सी भी कोई गलती होती है, अवज्ञा होती है, तो उसकी भी बहुत बड़ी सज़ा मिलेगी। इसलिए बाबा कहते इन सज़ाओं से बचने के लिए अपना चार्ट ज़रूर रखें, ताकि हमारी खुद पर चेकिंग होती रहे कि हम कैसे कर्म करते हैं, कैसी हमारे संकल्प हैं, कैसी हमारी वाणी है। ओम शांति। बाप की याद में तो बच्चे आप पे ही रहते हैं, घड़ी घड़ी कहने की भी दरकार नहीं रहती। बाप का डायरेक्शन है कि चलते फिरते उठते बैठते बाप को याद करो। तो रावण जिसने तुमको पतित बना दिया है, उस पर जीत पा लेंगे। तुमको कोई हथियार आदि नहीं देते, सिर्फ योग बल से तुम रावण पर जीत पाते हो। जीत पानी है ज़रूर, और संगम पर ही पाते हो। जबकि रावण राज्य खत्म हो, राम राज्य की स्थापना होनी है। बाप हिंसा तो कभी सिखला ना सके। देवताओं का है ही अहिंसा परमो धर्म। दुनिया ये नहीं जानती कि वहाँ काम कटारी की हिंसा होती नहीं। जो कल्प पहले निर्विकारी बने होंगे वही तुम्हारी बातों को मानेंगे। अभी तुम युद्ध के मैदान में हो, गाया भी हुआ है शिव शक्ति सेना। तुम हो गुप्त वॉरियर्स, हर एक अपने लिए कर रहे हैं। माया जीत जगत जीत बनना है। तुम अपने लिए करते हो, गोया अपने भारत देश के लिए करते हो। इसमें जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं वे पाते हैं। जो 5 विकारों पर जीत पाएंगे वही जगत जीत बनेंगे, और कोई चीज़ पर जीत पानी नहीं है। केवल बाबा कहते इन 5 विकारों पर हमें जीत पानी है, तो समस्त विश्व पर, जगत पर हमारी विजय हो जाएगी, अर्थात हम राज्य अधिकारी बन जाएंगे। तुम्हारा है ही रावण राज्य पर जीत पाना, अर्थात दैवी गुण धारण करना। रावण राज्य पे जीत पाना माना दैवी गुणों की अपने में धारणा करते जाना। तो जितने दैवी गुण आते जाएंगे, आसुरी अवगुण निकलते जाएंगे। सिवाय दैवी गुण धारण किए सतयुग में जा नहीं सकते। तो अपने से पूछना है, कहाँ तक हमने दैवी गुण धारण किए हैं? दैवी गुण धारण करना माना रावण पर जीत पाना। कहते हैं राम राज्य था तो एक राम ने तो राज्य नहीं किया होगा, प्रजा भी तो होगी। यहाँ राजा रानी तथा प्रजा सब रावण पर जीत पा रहे हैं, दैवी गुण धारण कर रहे हैं। दैवी गुणों में खान पान, बोलना करना सब शुद्ध पवित्र होता है। हर बात में सच बताना है। बाप है ही सत्य,
तो ऐसे बाप के साथ कितना सच्चा बनना चाहिए। अगर सच्चे नहीं बनेंगे तो कितनी बुरी गति होगी। बाबा के साथ भी झूठ बोलते रहेंगे, छल कपट से, चालाकी से चलते रहेंगे, सच्चे नहीं बनेंगे तो बाबा कहते ज़रा सोचो फिर क्या गति होगी। क्या अवगुण निकलेंगे अंदर से? क्या आत्मा पावन पवित्र बन जाएगी? गति तो ऊंच पानी चाहिए। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना है। कहाँ भी जाता है तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। बाप जो मत देते हैं उससे कितनी ऊंच गत होती है। ऊंचे ते ऊंचा बाप ऊंचे ते ऊंची गति प्राप्त कराते हैं। तो अब श्रीमत पर चलकर दैवी गुण धारण करने हैं। जन्म जन्मांतर के पाप योग बल बिना कट नहीं सकते। इसके लिए याद की यात्रा बड़ी अच्छी चाहिए। याद अच्छी रहेगी अमृत वेले। उस समय वायुमंडल अच्छा होता है। दिन में भल कितना समय भी बैठो, परंतु अमृत वेले जैसा समय नहीं है और वैसी प्राप्ति भी नहीं है। भल सारा दिन योग करते रहो, लेकिन अगर अमृत वेला पावरफुल नहीं है तो प्राप्ति स्वरूप नहीं बन सकते हैं। अपनी बातें गुप्त हैं। अंग्रेजी में कहते हैं वी आर एट वॉर। हमारी युद्ध है रावण के साथ। ये है नंबर 1 दुश्मन। राम संप्रदाय ने रावण संप्रदाय पर जीत पाई है श्रीमत से। बाप सर्वशक्तिमान है ना। दुनिया तो बेचारी इस समय घोर अंधेरे में है। उनको मालूम ही नहीं कि हमने हार खाई है। माया से हारे हार है। माया किसको कहा जाता है ये भी कोई नहीं जानते हैं। सारी लंका पर रावण का राज्य था। शास्त्रों में भक्ति मार्ग की कितनी दंत कथाएं लिख दी हैं जो जन्म जन्मांतर पढ़ी हैं। अभी भी कहते हैं शास्त्र तो ज़रूर पढ़ने चाहिए। जो नहीं पढ़ते उनको नास्तिक कहा जाता है। और बाप कहते हैं शास्त्र पढ़ते पढ़ते सब नास्तिक बन पड़े हैं। ये बातें बच्चों को अच्छी तरह समझानी चाहिए कि भारत जब सतो प्रधान था तो उसको स्वर्ग कहा जाता था। वही भारतवासी 84 जन्म लेते लेते अब पतित तमो प्रधान बने हैं। अब फिर पावन कैसे बने? बाप कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान पावन बन जाएंगे। और कोई भी देहधारी को याद नहीं करो। किसी को गुरु नहीं बनाओ। कहा जाता है गुरु बिना घोर अंधियारा। ढेर के ढेर गुरु हैं, परंतु सब अंधियारे में ले जाने वाले हैं। बाप कहते हैं ज्ञान सूर्य जब आए तब घोर अंधियारा दूर हो। सन्यासी भल पावन बनते हैं, परंतु जन्म तो विकार से लेते हैं ना। देवी देवता तो विकार से पैदा नहीं होते। यहाँ सबके शरीर मूत पलीती हैं। बाप ऐसे मूत पलीती कपड़े साफ करते हैं। आत्मा पवित्र बने, फिर शरीर भी अच्छा मिले। उसके लिए पुरुषार्थ करना है। अपनी जांच रखनी है, मेरे से कोई बुरा काम तो नहीं होता। ईश्वरीय कायदे भी बड़े कड़े हैं। कोई बुरा काम करे तो उनकी सज़ा बहुत कड़ी है। कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू करना है योग बल से। अगर चुकतू नहीं किया तो मोचरा खाना पड़ेगा। फिर कहाँ भी जाता है मोचरा और मानी। मानी तो सबको मिलनी है। मोचरा अर्थात सजा खानी पड़ेगी और मानी अर्थात रोटी टुक्कड़। माना कुछ ना कुछ तो चलो मिल जाएगा। राजा नहीं बनेंगे तो प्रजा बन जाएंगे। सतयुग त्रेता युग में जाएंगे तो सभी। लेकिन बाबा कहते क्या नशा उस ऊंच पद का, वो प्राप्ति करना, और क्या फिर सजा खाकर कुछ प्राप्ति करना। एक है पास विद ऑनर होकर धर्मराजपुरी में भी धर्मराज सलाम करे और आपको आगे क्रॉस कराए, और दूसरा है धर्मराजपुरी में धर्मराज से सजाएं खाना और फिर आगे क्रॉस होना। तो बाबा कहते कितना अंतर है। तो मोचरा और मानी माना सजा खाकर कुछ पद प्राप्त करना। मुक्ति और जीवन मुक्ति की मानी सबको देंगे। कोई पास विद ऑनर, कोई मोचरा मिलेगा, फिर थोड़ी
मानी मिलेगी, बेइज्जती से ना। बाबा कहते क्या होगा? एक है ऊंच पद की प्राप्ति, और वो भी इज्जत सहित, विद रिगार्ड, पास विद ऑनर्स। दूसरे हैं भल कुछ पद पा लेंगे, लेकिन मिलेगा कैसे? पहले बेइज्जती कराएंगे, फिर कुछ पद पाएंगे। तख्त पर तो वे बैठ ना सके, कोई भी बुरा काम किया तो बेइज्जती होगी, सो भी बाप के आगे। शिव बाबा बैठे हैं ना, तुमको साक्षात्कार कराएंगे कि हम इसमें था। तुमको कितना समझाते थे, अभी मैं संपूर्ण में हूं। तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, संपूर्ण ब्रह्मा बाबा के पास। बाबा कहते जब तुम आएंगे धर्मराजपुरी में तो मैं साक्षात्कार कराऊंगा कि देखो मैं ब्रह्मा के तन में बैठा था और मैं तुम्हें देखता था, तुम ऐसे ऐसे कर्म करते थे। अब मैं संपूर्ण ब्रह्मा में हूँ, फरिश्ता स्वरूप ब्रह्मा में भी हूँ। तुम बच्चियां संपूर्ण बाबा के पास जाती हो, उस द्वारा शिव बाबा डायरेक्शन आदि देते हैं। तुमको बाबा साक्षात्कार कराएंगे कि इसमें बैठकर तुमको कितना पढ़ाते थे, समझाते थे कि दैवी गुण धारण करो, सर्विस करो, किसी की निंदा नहीं करो। तुमने फिर भी ये काम किए, अब खाओ सजा। कैसे साक्षात्कार कराएंगे बाबा? कि देखो मैं ब्रह्मा के तन में आकर तुम्हें समझाता था, तुम्हें पढ़ाता था। अब हम ये नहीं कह सकते कि हम तो साकार को मिले ही नहीं है, तो ब्रह्मा के तन में हमें तो बाबा ने कुछ सिखाया समझाया नहीं है, तो हम हर सजा से मुक्त हैं। नहीं, मुरलियां हम भी पढ़ते हैं, ये ब्रह्मा द्वारा ही उच्चारण की हुई हैं। ब्रह्मा के तन का आधार लेकर ही शिव बाबा ने ये महावाक्य उच्चारण किए हुए हैं जो आज दिन तक हम पढ़ते हैं। तो हम भी किसी भी शिक्षा से, किसी भी नियम मर्यादाओं से अनजान नहीं हैं। तो इसलिए बाबा कहते उस समय दिखाऊंगा, और तुम किसी की निंदा करते थे वो भी सीन दिखाऊंगा। तुमने सर्विस नहीं की, जैसे जैसे मैंने कहा, तुमने सेवा के लिए कितनी बारी ना किया, कितनी बारी हाँ किया, सब दिखाऊंगा। कितनी दैवी गुणों की धारणा की, कितने अभी तक आसुरी गुण हैं, सब दिखाकर फिर सजा दूंगा। बाबा कहते उनमें भी नंबरवार है, जितना हो सके योग बल से विकर्मों को काटते रहना है। ये बड़े ते बड़ा फुरना बच्चों को रखना है कि हम संपूर्ण पक्का सोना कैसे बने। उठते बैठते यही बुद्धि में रहे, जितना याद करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। माया के तूफानों की परवाह नहीं करनी है, जितना समय मिले बाप को याद करना है। मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। बाप को याद करेंगे तो पाप कट जाएंगे। कोई पाप भी नहीं करना चाहिए, नहीं तो 100 गुना बन जाएगा। माफ़ी नहीं ली तो फिर वृद्धि को पाते पाते सत्यानाश हो जाती है। पाप पिछाड़ी पाप माया कराती रहेगी, बेहद के बाप से बेअदबी हो जाती है। ये भी बहुतों को पता नहीं पड़ता। बाबा हमेशा समझाते, ऐसे समझो कि शिव बाबा मुरली चलाते हैं, शिव बाबा डायरेक्शन देते हैं, तो याद भी रहे, डर भी रहे। भल सामने सुनाने वाला देह किसी का भी नज़र आ रहा हो, लेकिन बाबा कहते हमारी बुद्धि में सदा ये रहे, ये मुरली बाबा मुझे सुना रहे हैं, ये डायरेक्शन बाबा मुझे दे रहे हैं। तो बाबा कहते बाबा की आपको रिगार्ड भी रहेगा और डर भी रहेगा कि भगवान के महावाक्य सुने हैं, इनको तो ज़रूर जीवन में धारण करना है। बहुत पाप करते रहते हैं, साफ बोलना चाहिए कि बाबा हमसे ये भूल हुई। बाप समझाते हैं पापों का बोझा सिर पर बहुत है, जो कुछ किया वे बताओ, सच बताने से आधा कम हो जाएगा। बाबा ने समझाया है जो नंबर 1 पुण्य आत्मा बनते हैं वही फिर पाप आत्मा भी नंबर 1 बनते हैं। बाबा ने कहा आधा माफ़ हो जाता है यदि हम बाबा को सुना देते हैं, लेकिन माफ़ कब होता है? तब होता है जो गलती हमने एक बार कर ली
बाबा को सुना दी, फिर वो गलती कभी भी इस जीवन काल में हमसे दोबारा ना हो, तब वो आधा माफ होता है। ऐसे नहीं रोज रोज एक ही गलती करते रहे, रोज रोज बाबा को सुनाते रहे और हम सोचे अच्छा आधा तो ऐसे ही माफ होता जाएगा। नहीं, उसको बाबा गलती नहीं कहते, उसको बाबा कहते हैं अलबेलापन। और अलबेलेपन की माफी नहीं है, क्योंकि अलबेलापन विकार है, आसुरी अवगुण है, इसको तो त्यागना ही पड़ेगा। तो इसलिए माफी उसकी है। आधा माफ वो होता है जो पाप कर्म, जो अवज्ञा एक बार हुई, दोबारा फिर कभी भी इस जीवन काल में ना हो। तो बाबा कहते, बाप खुद कहते हैं, तुम्हारा बहुत जन्मों के भी अंत का जन्म है। तुम पुण्य आत्मा थे, सो अब पाप आत्मा बने हो, फिर पुण्य आत्मा बनना है, अपना कल्याण तो करना है। यहाँ तुम्हें माथा आदि टेकने की भी दरकार नहीं है, सिर्फ बाप को याद करना है। भले ये भी बुजुर्ग हैं, नमस्ते करते हैं। बच्चे घर में घड़ी घड़ी थोड़े ही नमस्ते करते हैं, एक बार नमस्ते किया फिर रिस्पॉन्ड में भी किया जाता है। बाप कहते हैं, तुम मुझे बड़ा समझकर नमस्ते करते हो, मैं फिर तुमको विश्व का मालिक समझ नमस्ते करता हूँ। अर्थ है ना, बाबा हमें कितनी ऊंच दृष्टि से देखते हैं, ये विश्व के मालिक बैठे हैं, इसलिए बाबा कहते हैं मैं तुम्हें नमस्ते करता हूँ। मनुष्य तो राम राम कह देते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में राम अर्थार्थ शिव बाबा। राम वे रघुपति नहीं, वे राम निराकार है, उनका नाम है शिव बाबा। शिव के आगे कोई ऐसा नहीं कहेगा कि मैं राम की पूजा करता हूँ। अब बाप कहते हैं, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ कि ये भी मनुष्य थे। तुम इन्हों के आगे जाकर महिमा गाते हो, आप निर्विकारी सर्वगुण संपन्न, हम पापी नीच हैं। ये तन भी मनुष्य का है और वे तन भी मनुष्य का है, लेकिन उसमें दैवी गुण है, इसलिए देवता हैं। तुम खुद कहते हो हमारे में आसुरी गुण है, इसलिए बंदर हैं। सूरत दोनों की एक है, सीरत में फर्क है। भारतवासी ही सिरताज थे, अभी तो नोताज। गरीब भी भारतवासी ही है। बाप भी भारत में ही आते हैं। जहाँ स्वर्ग बनाना है वहाँ बाप आएगा ना। कहा जाता है कलंगी अवतार, कितने कलंक लगाए हैं। अगर और धर्म वाले भी कुछ कहते हैं, वे भी भारतवासियों को फॉलो करते हैं। पत्थर बुद्धि होने के कारण मुझे भी पत्थर भीतर में कह देते हैं। बाप को जानते ही नहीं कि बाप इसमें प्रवेश कर भारत को कितना सिरताज बनाते हैं, भारत की कितनी सेवा करते हैं। बाप कहते हैं, मेरी तुम गलानी करते हो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, तुम कितना अपकार करते हो। रावण ने तुम्हारी मत कितनी मार डाली है, बुरी गति हो गई है। तब बुलाते हैं पतित पावन आओ, समझाने कितनी सहज मिलती है, फिर भी कई बच्चे भूल जाते हैं। योग नहीं तो धारणा भी नहीं होती है, इसलिए बाबा कहते हैं बांदेलियाँ सबसे जास्ती याद करती हैं, शिव बाबा की याद में सहन भी करती हैं। भारतवासियों में जो देवी देवता बनने वाले हैं वही यहाँ आएंगे। आर्य समाजी तो देवताओं की मूर्तियों को मानते ही नहीं। झाड़ के पिछाड़ी में टाली है, 2-3 जन्म भी मुश्किल होंगे। बहुत लोग समझते हैं विकार बिना दुनिया कैसे चलेगी। अरे देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है ना, ये भी किसी को पता नहीं कि वहाँ विकार होता ही नहीं। कल्प पहले वाले झट समझ जाते हैं। गाया भी है, भगवानुवाच काम महाशत्रु है, परंतु भगवान ने कब कहा था ये किसी को पता नहीं है। अभी तुम बच्चे जगत जीत बन रहे हो, परंतु ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते सिर्फ बुद्धि योग मेरे से लगाओ।
जबकि बाप के बन गए हो तो बाप से लव होना चाहिए। बाकी औरों के साथ काम निकालने के लिए प्यार रखना है। बुद्धि में ये ख्याल रखना है कि विचारों को स्वर्गवासी कैसे बनाएं। सच्ची यात्रा पर चलने की युक्ति बताएं। वे है जिस्मानी यात्रा जो जन्म जन्मांतर करते आए हैं। ये एक ही याद की यात्रा है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए, फिर सत्युग की हिस्ट्री रिपीट होनी है। पतित तो घर जा नहीं सकते। पावन बनाने के लिए पतित पावन बाप चाहिए। भल सन्यासी पावन बनते हैं परंतु वापस जा नहीं सकते। सबको ले जाने वाला बाप ही है। बाप आकर सबको रावण से छुड़ाए मुक्त कर देते हैं। सतयुग में दुख देने वाली कोई चीज़ होती नहीं। नाम ही है सुख धाम। ये है दुख धाम। वे क्षीर सागर, ये विषय सागर। अभी तुम जानते हो स्वर्ग में कितने सुख आराम से रहते हैं। क्षीर सागर से निकल विषय सागर में कैसे आते हैं ये कोई नहीं जानते। बाप समझाते हैं श्रीमत पर चलना है, फिर जवाबदार वे है। श्रीमत कहती है हाँ भल जाओ, बच्चों को संभालो, उनको भूम भूम करते रहो तो कुछ ना कुछ कल्याण हो जाएगा। स्वर्ग में तो आ जाएंगे। बाप आकर नरकवासी से स्वर्गवासी बनाते हैं 21 जन्म के लिए। ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ये भी पहले कुछ नहीं जानते थे। जैसे इनके 84 जन्मों की कहानी है तत्वम। ये भी राजयोग सीख रहे हैं। तुम हो राज ऋषि, वे है हठ योग ऋषि। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहकर राजाई प्राप्त कर रहे हो। तुम सब शरणागति होने आए हो ना। अब समझते हैं हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। दुनिया में है माया का पंप। जब तक नरक का विनाश ना हो तब तक स्वर्ग कैसे हो सकता है। मायावी पुरुष इसको ही स्वर्ग समझ बैठे हैं। बाबा को नई दुनिया स्थापन करने में कितनी मेहनत लगती है। पूरे नरकवासी हैं, स्वर्गवासी बनते ही नहीं हैं। बाप कितना प्यार से समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों, रावण पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। उसके लिए पूरा पुरुषार्थ करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखे लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिख व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट, ऐसा कोई काम नहीं करना है जो बेइज्जती हो, सजाएं खानी पड़े। माया के तूफानों की परवाह ना कर जितना समय मिले बाप को याद करना है। एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखना है। सेकंड पॉइंट, अपनी ऊंच गति बनाने के लिए सच्चे बाप से सच्चा रहना है। कोई भी बात छिपानी नहीं है। आज का वरदान है, याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। याद के मंत्र द्वारा संकल्प और कर्म में अविनाशी सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप भव। आप बच्चे ऑलमाइटी गवर्नमेंट के मैसेंजर हो, इसलिए कोई से भी डिस्कस करने में अपना माइंड डिस्टर्ब नहीं करना। याद का मंत्र यूज़ करना। जैसे कोई वाणी से या अन्य किसी तरीके से वश नहीं होते हैं तो मंत्र जंत्र करते हैं। आपके पास आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र है, जिससे अपने संकल्पों को सिद्ध कर सिद्धि स्वरूप बन सकते हो। स्लोगन, एक्शन कॉन्शियस के बजाय
सोल कॉन्शियस बनो। एक्शन कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस बनो। अच्छा, ओम शांति।